अभी इस वीडियो में हम टाइप नंबर 2 चालू कर रहे हैं। अब टाइप नंबर 2 में व्हेन नॉर्मल लॉस एंड स्क्रैप विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। म्हणजे अभी टाइप नंबर 2 में आपको नॉर्मल लॉस दिया जाएगा। नॉर्मल लॉस का मतलब समझाया था मैंने उस दिन। नॉर्मल लॉस यानी जो लॉस नॉर्मल कंडीशन में होता हो, एक्सपेक्टेड लॉस 2%, 3%, 4%। नॉर्मल का मतलब है सर्वसामान्य कंडीशन में जो होता है वो। स्क्रैप मालूम है? स्क्रैप यानी बेकार माल। जैसा मैंने कल बताया, आपको उदाहरण दिया स्क्रैप का। प्रोडक्शन करते करते बेकार माल निकलता है, वो बेचना पड़ता है। जैसा टेलर के यहाँ कटिंग करने के बाद चिंदिया बचती है, वो स्क्रैप है। तो बेकार माल बेचना यह हमारा इनकम का आइटम है। अभी देखो, प्रॉब्लम को मैं पढ़ के बताता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, पासेस थ्रू का मतलब है वो एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई इन प्रोसेस के द्वारा, यानी स्टेप बोलेंगे उसको, 2 स्टेप में बनता है एक्स और वाई। एंड देन टू फिनिश गुड्स, यानी इस कंपनी का प्रोडक्ट 2 प्रोसेस में, म्हणजे 2 स्टेप में बनता है और बाद में वो फिनिश गुड्स कहलाता है। इट इज असर्टेन दैट, ऐसा अंदाज लगाया कि इच प्रोसेस में 2 स्टेप 2% लॉस टोटल वेट, क्या लिखा है? इट इज असर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस में 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस्ट, यानी जितना माल डाला उसका 2% वेट में लॉस होता है, वजन कम होता है। एंड 5% स्क्रैप निर्माण होता है। स्क्रैप यानी बेकार माल। एंड एक्स एंड वाई प्रोसेस में रियलाइज करते हो 100 रुपये टन एंड 200 रुपये टन रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले प्रोसेस का बेकार माल 100 रुपीज टन से बेचते हैं और दूसरे प्रोसेस का स्क्रैप 200 रुपये टन से बेचते हैं। प्रोसेस फिगर्स आर गिवन बिलो। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3500। दीज आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ वेजेस। टाइप नंबर 1 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2-3 प्रॉब्लम में हो गए अपने। कुछ नहीं बोला तो भी उसको वेजेस के रेशियो में बांटना पड़ता है। फिर यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि वेजेस के रेशियो में उसको बांटो। अब देखो, मटेरियल कंज्यूम, पहले प्रोसेस में 1000 टन माल डाला, देखो रुपए नहीं, वो टन है, वजन है उसका। और दूसरे प्रोसेस में 70 टन माल डाला। मटेरियल की कीमत थी पहले में 200 रुपये टन, दूसरे में 300 रुपये टन। वेजेस है पहले में 20,000 रुपये, दूसरे में 15,000 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है पहले में 4,000 और दूसरे में 2,500। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट showing the cost of the output and production।
each process and the cost per ton। देखो टाइप नंबर 1 में ये कॉलम अपन ने बनाया नहीं था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल का वजन, वेट नहीं दिया था। इसके बाद प्रत्येक प्रोसेस में या प्रत्येक टाइप में रॉ मटेरियल का वजन आपको दिया रहेगा। तो उस वजन के लिए, वेट के लिए एक ज़्यादा का कॉलम बना के रखना है, जिसका नाम यूनिट देना है। अब देखो क्या होता है, कभी प्रॉब्लम में टन आता, कभी किलोग्राम आता, कभी क्विंटल आता, कभी यूनिट्स आता। अपन एक कॉमन नाम बनाया इसके लिए, यूनिट। टन, प्रॉब्लम टन में दिया होगा तो भी हम यूनिट लिखेंगे, केजी में दिया, किलोग्राम में तो भी, क्विंटल में दिया तो भी यूनिट। यानी यूनिट है हमारा कॉमन वर्ड है, यूनिट। वैसा ये प्रॉब्लम टन में है तो तुम यहाँ पर टन लिख सकते हो। हर प्रॉब्लम में वो बदलते जाएगा, इसलिए अपन ने कॉमन वर्ड ढूंढा, यूनिट। अब ये तो बात ध्यान में आ गई। टाइप नंबर 1 में ये कॉलम बनाया नहीं था क्योंकि रॉ मटेरियल का वजन नहीं दिया था। अब टाइप नंबर 2 और इसके आगे प्रत्येक टाइप में रॉ मटेरियल का वजन आपको दिया जाएगा, इसलिए आपको एक एडिशनल कॉलम करना पड़ेगा यूनिट का। अभी यहां लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ए। क्यों? ए का प्रोडक्शन जाता है बी में और बी का जाता है सी में। जैसा 5वीं का लड़का 6वीं में जाता, 6वीं का लड़का 7वीं में जाता, वैसा ए का प्रोडक्शन जाता है बी में। यहां लिखना ट्रांसफर फ्रॉम ए। और अभी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। पहले लिखना अच्छा, ऊपर क्या दिया उसने? ऊपर दिया है लॉस इन वेट। बिल्कुल पहले लॉस इन डब्ल्यू म्हणजे वेट कितना परसेंट है? 2%। इस प्रोसेस में बोला यानी लॉस इन डब्ल्यू म्हणजे वेट। आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह कम है। लॉस इन वेट 2%। फिर क्या बोला है? स्क्रैप। स्क्रैप कितना बोला है? 5%। स्क्रैप बोला है 5%। बोला है, लिख के रख दो। स्क्रैप क्या भाव से बेचा वो बाद में काम में आएगा। अब लिखो मटेरियल। मटेरियल 1000 टन म्हणजे यूनिट, 200 रुपये रेट है। देखो तो 1000 इंटू 1000 इंटू 200, यह आएगा 2 लाख। 1000 इंटू 200 ये आएगा 2 लाख। दूसरे में भी मटेरियल है, लिखो मटेरियल कितना टन है रे? 70। क्या भाव है उसका? 30 रुपये, 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये। यहां लिखो 70, यहां लिखो 21,000। वजन यहां लिखना, कीमत यहां लिखना। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और हम बोलेंगे शॉर्टकट में वेजेस। वेजेस कभी टन में नहीं रहता। टन के कॉलम, ये कॉलम केवल यूनिट मटेरियल के लिए है। 20,000। इधर लिखो वेजेस
15,000। ध्यान में रखना, ये जो यूनिट वाला कॉलम है केवल रॉ मटेरियल के लिए। वेजेस मटेरियल गिन के लाते, लेबर को गिन के लाते क्या पता? नहीं लाते। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000, 4,000 और 2,000। अब देखो 2,500, 4,000 और 2,500। अब जो इंफॉर्मेशन दी थी वो अपन ने लिख दिया। अब देखो, ध्यान में रखना, लॉस इन वेट, लॉस और स्क्रैप जो परसेंट में देते हैं वो हमेशा वजन पर निकालना, वजन पर, अमाउंट पर नहीं, वजन पर। कितना वजन है? 1,000। 1,000 के 2% यानी 20। और लॉस इन वेट कभी दिखता नहीं। कल बताया था मैंने आपको, लॉस इन वेट कभी दिखता नहीं। तुम्हारा वजन अगर 5 किलो कम हो गया, 5 किलो कोई लेगा क्या? मिर्ची सुखाने के बाद 10 किलो की 8 किलो हो गई, 2 किलो वजन का लॉस हो गया, वो कोई लेगा क्या? लॉस इन वेट को कीमत नहीं रहती, क्योंकि वो दिखता नहीं, बेच भी नहीं सकते, कोई लेता भी नहीं। ये लॉस इन वेट 2% वजन पर निकालना। 1,000 पर 2% 20। फिर आप बोलेंगे स्क्रैप 5, 1,000 पर 5% यह आएगा 50। अब देखो प्रॉब्लम में दिया है प्रोसेस ए का स्क्रैप क्या भाव से बेचा। प्रोसेस ए का स्क्रैप क्या भाव से बेचा दिया है 100 रुपए टन से। यानी प्रोसेस ए का बेकार माल, ये बेकार माल है, 100 रुपए टन बेचा, 50 × 100 यह आएगा 5,000। 50 × 100 यह आएगा 5,000। यानी देखो मजे की बात क्या है, एक्स प्रोसेस में, अच्छा एक्स और वाई है तो यहां पर अपने को एक्स लिखना चाहिए। ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, तो देखो एक्स प्रोसेस में 1,000 के 2% 20 टन लॉस हुआ, वजन कम हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं होती। 1,000 के 5% बेकार माल निकला। ये बेकार माल आप बोलेंगे इधर क्यों लिखा, बेकार माल बेचेंगे, इनकम है, तो जिसके जिसके कारण वजन बढ़ता है वो डेबिट में, वजन घटता है वो क्रेडिट में। अब देखो आप बोलेंगे सर इधर ये देखो 2% निकाला 1,000 पर, 5% निकाला 1,000 पर। अब ये 2% और 5% 70 रुपये मत निकालना, क्यों? उधर का प्रोडक्शन इधर आएगा तब ये अभी निकलेगा नहीं, अभी ध्यान रखना। अब क्या करना, कुछ नहीं, टोटल करना। पहले डेबिट की टोटल ले लेना प्रोसेस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस छूट गए अपने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, allocation of indirect expenses, allocation of indirect expenses। कुछ नहीं बोला तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस के रेशो में बांटना है। वैसा तो इस प्रॉब्लम में क्लियर कट बोला है वेजेस के रेशो में बांट दो। अब देखो यक्स
और वाई वेजेस। देखो पहले की वेजेस है 20,000 और दूसरी की वेजेस है 15,000। कॉमन जीरो उड़ाने के बाद 20 और 15, 5 का भाग कटता है, 5 चौक 20, 5 3 15, 7 4/7 x के लिए और 3/7 यह y के लिए। 4/7 और 3/7 तो यहाँ पर 3,500 इंटू 4/7 यह आएगा 2,000। यहाँ पर 3,500 इंटू 3/7 यह आएगा 1,500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंबाइन दिए थे, हमने उनको वेजेस के रेशियो में बांट दिया। ये पॉइंट टाइप नंबर 1 में हो गया। अभी हमको प्रोसेस अकाउंट बंद करना है। अभी हमको प्रोसेस अकाउंट बंद करना है तो शॉर्टकट बता दो। पहले डेबिट की टोटल लगाना 1,000 और यह आएगा 2,26,000। 2,26,000 डेबिट की टोटल करो, हमेशा डेबिट बढ़ाएगा और एक क्रेडिट में जैसी की वैसी लिखो। 1,000 और 2,26,000, 1,000 और 2,26,000। अब देखो, अब यहां लिखना है प्रोडक्शन ट्रांसफर टू वाई, प्रोसेस वाई। अब प्रोडक्शन कैसा निकालना देखो। पहले प्रोसेस में माल कितना डाला था 1,000। 1,000 में से 20, देखो 1,000 में से 20 टन लॉस हो गया और 50 टन बेकार माल, न 70 टन चले गए। तो 1,000 में से 70 टन गए यानी 930 टन। शॉर्टकट में क्या करना, 1,000 में से माइनस कर लो। क्यों? रॉ मटेरियल कितना था 1,000, 1,000 में से 70 टन बेकार गया यानी प्रोडक्शन कितना हुआ 930। अब देखो टोटल खर्चा कितना किया, एक एक्सपेंडिचर है। टोटल खर्चा कितना किया 2,26,000, लेकिन बेकार माल बेचने से इनकम कितना हुआ 5,000। क्या करना, 2,26,000 में से 5,000 माइनस कर लो, 2,21,000। यानी मतलब क्या हुआ, 1,000 टन माल डाला था, 70 टन माल बेकार गया, प्रोडक्शन मिला इतना। खर्चा किया था 2,26,000, उसमें से इनकम भी हो गया बेकार माल बेचकर, तो ये हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी इसको पर यूनिट कैसा निकालना बोलो। 2,21,000 अपॉन 930, 2,21,000 अपॉन 930 यह आएगा 237.63, 237.63। अब एक एक्स का प्रोडक्शन वाई में ले जाना। एक्स का प्रोडक्शन कितना था 930 था और कीमत कितनी थी 2,21,000।
यानी जैसा 5वीं का बच्चा 6वीं में जाता है वैसा एक्स का प्रोडक्शन वाई में आया। 930 टन कीमत थी 2,21,000। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो रोक के रखा था, आप देखिए ये जो 2% निकालना है ये दोनों के टोटल पर निकालना है। क्यों? प्रोसेस वाई में मशीन के अंदर कितना माल गया, ये भी गया नहीं ये भी गया। मशीन में 930 माल डाला, ये भी मशीन में डाला ना, तो प्रोसेस वाई में टोटल माल कितना हो गया था 930 और 70 1000। 1000 पर 2% यह आएगा 20। 1000 पर 2% यह आएगा 20। वो कभी बिकता नहीं। और स्क्रैप 5%, ये 5% किस पर निकाला 930 प्लस 70 बरोबर 1000 के ऊपर 5%। 1000 के ऊपर 5% यह आएगा 50। आप ये मत बोलना कि वहां भी 20-50 है, यहाँ भी वो कम ज्यादा आएगा, इत्तेफाक से दोनों में सेम है। अब देखो वाई में मटेरियल क्या भाव से बेचा, स्क्रैप देखो वाई में स्क्रैप क्या भाव से बेचा 200 रुपए टन। तो क्या हो गया 50 इंटू 200 यह आएगा 10,000। 50 इंटू 200 यह आएगा 10,000। अभी हमने इसमें क्या नया पढ़ने को मिला कि जब तुम प्रोसेस वाई का परसेंटेज निकालते हो तो इधर से जो माल आया वो यहाँ पर जो डाला वो दोनों के टोटल के ऊपर निकालना। जैसा ये जो 2% है 1000 पर निकाला, 1000 ये नहीं है, ये दोनों के मिलके 1000, ये यहाँ लिखा है दोनों की मिलके। इत्तेफाक से ये भी 1000 है ये भी 1000 है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब अभी प्रोसेस वाई बंद करो, टोटल लिखो 1000। पहले डेबिट की टोटल करना है 1000 और फिर रुपयों की टोटल करो डेबिट साइड की 2,61,000। इधर ये टोटल इधर लिखो 1000 और 2,61,000। अब यहां लिखना प्रोडक्शन ट्रांसफर टू गोडाउन। प्रोडक्शन ट्रांसफर टू गोडाउन। अब देखो प्रोसेस वाई में हमने टोटल माल कितना डाला 1000, उधर से आया 930 और नया माल डाला 70, माल हो गया 1000। 1000 पर में से 70 बेकार गए, मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ 930। अब इत्तेफाक से ये तीनों फिगर सेम आ रहे लेकिन हमेशा नहीं है। 261 में से 10,000 गए, 2,51,000। यानी प्रोसेस वाई में टोटल माल 1000 डाला, टोटल खर्चा किया 2,61,000। डेबिट की टोटल करो, क्रेडिट में लिखो। अब 1000 में से बेकार गया 70, तो प्योर प्रोडक्शन मिलेगा 930। खर्चा किया था 2,61,000,
बेकार माल बेचकर मिले 10,000, तो ये इनकम, ये खर्चा है 251। अभी पर यूनिट बरोबर 2,51,000 अपॉन 930 पर यूनिट। पूछा तो निकालना, ऐसा नहीं, हमेशा निकालने की आदत डालो। 269.89 269.89 ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 6। 7 नंबर का प्रॉब्लम बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है इसकी, तो वो आप घर में कर लेना, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है 7 नंबर, घर में कर लेना। अभी